तो आप जानना चाहेंगे कि आज का युवा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा है, क्यों गरीब बनता जा रहा है, क्या कारण है। तो उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है। वो चाहता है 21 दिन में पैसा डबल हो जाए। कहीं घूमने जा रहा है तो आंख बंद करके सोचता है काश 1 लाख रुपए पड़ा मिल जाए। ज्यादा भी नहीं सोच पा रहा है कि ज्यादा मिल जाए, 1 लाख रुपए पड़ा मिल जाए, कहीं मटका मिल जाए उसमें सोना चांदी मिल जाए। ड्रीम 11 पर टीम बना रहा है, माई 11 सर्किट पर टीम बना रहा है, दलाली कर रहा है, बिना नॉलेज के क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है, बिना नॉलेज के स्टॉक में पैसा लगा रहा है। किसी ने कुछ सामान लाने को दिया, उसी में कमीशन खा रहा है। जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है, गलत तरीके से पैसा कमाने का हमेशा सोच रहा है कि बस झटपट से पैसा कमा ले। तो जो चीज झटपट से आता है ना, वो झटपट से चला भी जाता है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप ये करिए, 100% आप अमीर हो जाएंगे। लाइए एक पेज में मैं लिख के देता हूँ कि आप 100% अमीर हो जाएंगे। यू विल हैव टू गिव द प्रॉपर टाइम बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। आप हर चीज में समय लगता है, ऐसे नहीं होगा कि तुरंत अमीर बन जाएंगे। किसी चीज पे धीरे धीरे काम करेंगे, नई नई चीज सीखेंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। आपकी वजह से किसी के जीवन में वैल्यू ऐड होगा, उसको शांति मिलेगी, उसका लाभ होगा, उसको फायदा होगा, तब आप पैसा कमा पाएंगे। वॉरेन बफेट से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने अमीर हैं, कोई तरीका बता दीजिए जिससे लोगों को फायदा हो, वो भी अमीर हो जाएं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बहुत आसान है। एक स्टॉक उठाओ, उसके बारे में स्टडी करो, सस्ते पे खरीद लो, थोड़ा पढ़ो, जब महंगा हो बेच दो, आप भी अमीर हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा जब इतना ही आसान है तो दुनिया क्यों नहीं अमीर हो गई है? उन्होंने कहा कि दुनिया इसलिए अमीर नहीं हो गई है क्योंकि वो आराम से पैसा नहीं कमाना चाहती, वो झटपट से पैसा कमाना चाहती है, वो जल्दी से पैसा कमाना चाहती है। इसी वजह से गरीब पे गरीब रह जाते हैं। जो बचे कुचे हैं वो IPL में पैसा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 में लगा रहे हैं। 7 बजे उनको करोड़पति बनने की ललक शुरू होती है और 10-11 बजे तक अपना 49 वापस आ जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। और इन सब चीज की वजह से वो कमाना तो छोड़, तो कर्जदार ज्यादा हो रहा है। जो पैसा उसके पास था वो भी डूब रहा है, खत्म हो रहा है। वो पता नहीं कहाँ सीख लिए हैं एक के नीचे 3 जोड़ने का। जिसको देखो एक के नीचे 3 जोड़ने लगा है। अरे भैया उसमें भी समय लगेगा, उसमें भी 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल लगेगा, तब जाके आपके पास गाड़ी आएगी। तुरंत तो कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में कहा है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इतना सुंदर शहर होने के बावजूद वो एक दिन में नहीं बना। तुलसीदास जी ने भी इसी चीज को कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि धीरे धीरे रस्सी आती है और पत्थर पर भी निशान कर देती है। तो एक बैग कुछ नहीं होता है, जो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी जाएगा। इसलिए प्रॉपर समय दीजिए, किसी चीज को सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए, वो आपके पास लंबे समय तक रहेगी और करते करते आप मास्टर हो जाएंगे। आपके पास पैसा आना स्वाभाविक है। और जल्दबाजी के समय में हमारा समय भी जाता है, पैसा तो जाता है, समय भी जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। हमारे बाबा या हमारे पापा कम पढ़े ही होते हैं, लेकिन वो हम लोग से ज्यादा कमा रहे होते हैं। कैसे? वो कढ़े ज्यादा हैं। प्राचीन काल में चलते हैं, वहां पे पहले बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था। जैसे बच्चे 5-6 साल के होते थे उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था, ताकि दीन दुनिया से कट जाए और गुरु के पास रहकर कुछ सीख जाए। और जब वो सीख जाएंगे तब उससे पैसा आने लगेगा। वो वानप्रस्थ से फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। और गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए आपके पास अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। माता पिता जानते थे कि गुरु के पास रहकर वो कुछ ना कुछ ऐसा सीख लेगा जिसके बाद से वो कमाने लगेगा, उसको नाम, शोहरत, पैसा, मासूका, रुतबा सब मिलने लगेगा। इसीलिए गुरुकुल भेज देते थे। लेकिन तब के गुरुकुल आज के स्कूल हो गए हैं, लेकिन गुरुकुल वाली शिक्षा नहीं दे रहे। और वहां के गुरु जो थे, यहाँ के गुरु लायक नहीं है, बस अपने आप को नाम मात्र का टीचर कहते हैं। जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल इंटर में, तो एक टीचर थे इंग्लिश के, बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। वो कहते जब वो टेस्ट लेते थे तो उनके कोचिंग में जो बच्चा पढ़ता था उसी को नंबर ज्यादा देते थे, और हम लोग का छोटा सा भी गलती हो जाता तो नंबर काट देते थे। हमने पूछा सर नंबर कैसे बढ़ाया जाए? उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे कोचिंग में आना पड़ेगा। तो ऐसी तो शिक्षा हुई है। तो जो शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो तो मिली नहीं, डिग्री मिल गई। फिर जैसे ही डिग्री पूरी होती है, घर वाले हाथ फैलाते हैं, लाओ पैसा, लाओ पैसा दो। इतना प्रेशर डालते हैं बच्चे पर। कहाँ से दे देगा वो जब उसके पास स्किल ही नहीं है, जब वो कमा ही नहीं रहा है। वो इंटरव्यू देने जा रहा है, वहां पे जो पूछ रहे हैं वो बता ही नहीं पा रहा है। वो स्किल मांग रहे हैं, स्किल सिखाया ही नहीं गया। 10-50 जगह हाथ पांव मारता है तो कहीं 1-2 जगह नौकरी भी लगती है तो 10,000 रुपये लगती है। क्या करेगा 10,000 में?
10,000 में क्या होगा उसका आज के समय में? अगर बाहर है तो 5-6 हज़ार रुपये तो कमरे में लग जाते हैं। क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? और धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, फिर ना उसके पास पढ़ने का समय रहता है, ना सीखने का समय रहता है। घर वाले इतना प्रेशर करते हैं, खाली वो सोचता है कि कहाँ से पैसा कमा ले। अब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया बच्चा इन्फोसिस में काम कर रहा है, जॉब ही नहीं मिल रही। पढ़ा कुछ और, सीखा कुछ और, कर कुछ और रहा है। फिर इसकी वजह से जब उसके मन का नहीं होता है तो उसके इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं, उसकी फीलिंग के साथ खेला जाता है, उसके ताने मारे जाते हैं, उसको उल्टा सीधा कहा जाता है। समाज हर तरफ से, हर व्यक्ति उसको दबाया जाता है और इसकी वजह से उसका पूरा माइंड, उसका बुद्धि सब ध्वस्त हो जाता है, कहीं भी काम करने लगता है। तभी आजकल हम लोग देखते हैं कि पीएचडी किया बच्चा चपरासी का फॉर्म भरा है। क्या कारण है? यही कारण है, यही सब कारण है कि जो उसको कराना था वो आपने कराया नहीं। फिर वो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सोने की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, सारी चीज उसको एक तरफ से घेरते हैं और इन्हीं सब चीज के चक्कर में बच्चा सुसाइड कर लेता है। चाहे कोटा हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, आए दिन हम लोग केस देखते हैं। फिर अखबार में वो दब जाता है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। दिल्ली का आदमी भाग भाग के बेंगलोर जा रहा है, मुंबई का आदमी दिल्ली भाग आ रहा है, कोई लुधियाना पंजाब जा रहा है कमाने। तो भैया सिंपल सा सीखो, बिना सरस्वती के लक्ष्मी नहीं आएंगी। सरस्वती का मतलब है किसी चीज में अपने आप को स्किल्ड करना। पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि किताब ही पढ़ना, उसके बारे में जानना, नए नए तरीके से, नए नए सोच से, नए नए लोगों के पास बैठकर, अनुभवी व्यक्ति के पास बैठकर, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें जो टॉप पर हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, उनका इंटरव्यू देखना पड़ेगा। तब जाके आपके अंदर बुद्धि के प्रति बुद्धि विकसित होगी। और बड़काऊ, बिना सरस्वती के लक्ष्मी नहीं आएंगी, ये बात मानो आप। आप जानते हैं 2 सबसे बड़ी समस्या जिनके प्रति हमारी नजर जाती है, जिससे हम प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन हम सचेत नहीं है कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसने बताया कि पूरी टीम बैठी है आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है, चाहे वो इंस्टाग्राम वाले हो, यूट्यूब वाले हो, या फिर ये बॉलीवुड वाले हो। कैसे जानते हैं? मान लीजिए आपने कोई चीज सर्च कर लिया तो उसी के जैसे कंटेंट आपको बार बार वो कहीं ना कहीं देता रहेगा। एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। दूसरा, किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से आपने कोई कपड़ा देख लिया तो आप कोई भी ऐप खोलिए, उसी में उसका ऐड आता रहेगा, अब वो बार बार आपके दिमाग में चलता रहेगा। दूसरा, आम जीवन में कैसे हमको प्रभावित करता है। मान लिया आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने देखा कि मेरा दोस्त गाड़ी ले आया है, अब आपका दिमाग खराब हुआ कि भाई इसके पास तो गाड़ी आ गई। दूसरा, चाचा का लड़का फ्लाइट में घूम रहा है, अब आप सोचें हम तो साइकिल से चल रहे हैं, अभी कब हम बड़े होंगे, कब हम कार खरीदेंगे, कब फ्लाइट से घूमेंगे। बुआ के लड़के ने आईफोन ले लिया है, अब आपका दिमाग खराब हुआ कि अभी तो हम एंड्रॉइड में हैं, ऊपर से ये इसका स्क्रीन भी टूटा हुआ है। फिर बच्चा सोचता है जब तक ये मेरे पास नहीं होगा तब तक लोग हमें निकम्मा कहेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे। और कहीं पापा ने देख लिया कि बुआ के लड़के पास कार आ गई है, या मम्मी ने देख लिया, रिश्तेदार ने देख लिया, तो कहेंगे भैया तुम कमाओ, कब तक पढ़ोगे, शादी भी करनी है। इन्हीं सब चक्कर में, समाज के दबाव में आकर बच्चा बिना कमाए शादी कर लेता है, या थोड़ा बहुत कमाता है तो शादी कर लेता है। अब शादी हो गए, फिर थोड़े दिन बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर उनका झंझट शुरू, ना उसमें नींद पूरी होती है, ना घर का खर्चा चलता है। बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल जाना है, स्कूल नहीं जा रहा है तो घर वाले कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे। स्कूल जाने लगा, वो पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ रहा है तो सही से बोल नहीं पा रहा है, बोल रहा है तो कहीं उसको दिक्कत है। इसीलिए कहते हैं कि शादी के पहले अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो शादी के बाद आपका जीवन कूड़ा हो जाएगी, फिर आप किसी लायक नहीं बचेंगे, और यही रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, और वो नहीं जान पाएंगे कि दुनिया भी है। खाली आप समय बर्बाद करो, कभी कुछ नया करने की नहीं सोचते हो। अगर जापान नहीं देखे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जापान नहीं है। कभी क्यों नहीं सोचते कि वहां जाएंगे, नियाग्रा वाटरफॉल देखेंगे, क्रूज पे बैठेंगे। हम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते, हमें भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता। काम ही नहीं करते उस चीज पे। हाय शादी, हाय इंस्टाग्राम, हाय वाईफाई, कब थोड़ा सा नेट कप आ गए तुरंत इनकॉग्निटो मोड खोलते हो। इसी वजह से बुद्धि आपकी मरी है। अब इसके आगे दूसरी वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि बॉलीवुड वाले आपके साइकोलॉजी के साथ कितना खेलते हैं, कितना आपको गरीब बनाने में इनकी भूमिका है। ऐसे मूवी देखते रहे तो आप कभी भी बड़ा कुछ सोच ही नहीं पाओगे। कुछ बॉलीवुड मूवियों को छोड़कर बाकी सब पूरा का पूरा कचरा देती हैं, आपके साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं। जानेंगे एक एक चीज
लेकिन जब तक आप पैसों की तह तक नहीं जाएंगे, उसकी मानसिकता नहीं समझेंगे, ऐसे बॉलीवुड के पीछे लगे गए, तो वो तो अमीर होते जाएंगे आपकी वजह से, लेकिन आप वही गरीब के गरीब रह जाएंगे। तो अब जानेंगे कि वो कैसे आपको प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।